मियाँ तुम पीएमए में हो ना? जी हाँ। वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो हमारे बराबर वालों का लड़का भी शायद पीएमए में है। सर आप किस सेक्टर में रहते हैं? F71 में। सफीर तो नाम नहीं है सर उसका? हाँ मेरा ख्याल है सफीर ही नाम है। सर वो तो बड़ा जबरदस्त लड़का है, मेरी कंपनी में। अच्छा, यहाँ तो वो बड़ा खबीस सा था। नहीं सर, वो बस जरा शरारतें किया करता था, अब तो वो भी नहीं करता, काफी रिस्पॉन्सिबल हो गया सर। सर आप खुद अंदाजा लगाएं कि एकेडमी में हर टॉप करने वाले लड़के को सोर्ड ऑफ ऑनर दी जाती है, और सर सफीर से तो एकेडमी वाले इतना इम्प्रेस्ड हैं कि उसको सोर्ड के साथ साथ सितारा जुर्रत भी दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सर ये होने वाला है, हिस्ट्री इज इन द मेकिंग, आप अखबार में पढ़ लीजिएगा। अच्छा खैर होगा, लेकिन वो कैरेक्टर का अच्छा नहीं है। नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई है, वो तो बड़ा ही शरीफ लड़का है, इतना शरीफ कि वो तो आजकल की फिल्में भी नहीं देखता। सर आपको मालूम है उसकी फेवरेट हीरोइन कौन है? नहीं। मीना शूरी। अच्छा सर वो मुझे कहीं जाना था, मुझे जरा इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। ले ली बेटा फिल्म? जी अबू, आप अपने लिए नहीं लेंगे कोई? छोड़ो कल ले लेंगे। अब्बू ये सफीर क्या बातें कर रहा था आपसे? सफीर? ये सफीर था? जी अब्बू, तो आप क्या समझ रहे थे? खबीस कहीं का। यकीन माने अम्मी, मैं गुलशेर से अक्सर जिक्र किया करता था कि जितना दुख मैंने आपको पहुंचाया ना, अल्लाह में कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। भाई उसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं अल्लाह मियां से तुम्हारी जबरदस्त सिफारिश कर दूंगी और मुझे यकीन है कि जरूर माफ कर देगा, ठीक है? असल में अम्मी उन दिनों मेरी जिंदगी का मकसद कुछ नहीं था, और यही बात मुझे फ्रस्ट्रेट करती थी। डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब तो हर लड़का देखता है, लेकिन मैं कोई बड़ा काम करना चाहता था। तो तुम्हारा क्या मतलब है, डॉक्टर कोई बड़ा काम नहीं करते? लाखों जिंदगियां बचाते हैं। जरूर बचाते होंगे अम्मी, लेकिन किस कीमत पर? अगर किसी मरीज की जान बच जाती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बचती तो इससे डॉक्टर की जिंदगी को क्या फर्क पड़ता है? इसके बरक्स फौजी दूसरी जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पे लिए फिरता है। जज्बा तो तुम्हारा बड़ा नेक है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये एकेडमी वालों ने तुम्हें तकरीर करना खूब सिखा दिया। अम्मी आप तो बात को मजाक में उड़ा रही हैं। मजाक कैसा? जाओ जरा देख कर आओ किसका फोन है। हेलो हेलो, मैं नेरी बोल रही हूँ। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर नहीं कहेंगे? क्या बात है, बात नहीं करना चाह रहे हैं तो रख दूं फोन? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपका फोन। कमाल करते हैं, पिछली दफ़ा भी जब आप आए थे तो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन आप तो बात के बगैर ही वापस चले गए। अब बताने को रह क्या गया, सब कुछ तो बता दिया था आपने। जी नहीं, मैंने आपसे बहुत बातें करनी है, अगर आपके पास वक्त हो तो। जी बोले। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? जी, अगर आप चाहें तो मेरी और फराज की मंगनी टूटने से बचा सकते हैं। हेलो जी सुन रहा हूँ मैं। आप हैरान होंगे कि मैं आपसे ये बात क्यों कर रही हूँ। असल में मेरा ख्याल है कि जो हंसने हंसाने और शरारत करने वाले लोग होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप बजाय फराज से जेलस होने के मेरी खुशी के लिए मेरी बात मानेंगे। आप सुन रहे हैं ना? जी हाँ। एक्चुअली मैंने आपको फराज के बारे में बताना था। वो बहुत ही फ्लर्ट टाइप का लड़का है, और जैसे आपने देख ही लिया होगा, ही इज़ अलार्मिंगली हैंडसम, और लड़कियां तो पागल ही होंगी उसके पीछे। आप सुन रहे हैं ना? जी 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 हाँ। मैं चाहती हूँ कि आप उस पर ज़रा नज़र रखें, बल्कि उससे दोस्ती ही कर लें, और जब भी वो एकेडमी से बाहर जाए आप ज़रूर उसके साथ जाएं। मुझे आपसे ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिम, और मैं उसके अलावा किसी और के लिए सोच भी नहीं सकती।
ये तो अजीब आदमी है। मेरा टॉप किया था ना, मुसलसल 1 साल तक कम से कम मैं मुस्कुराता रहता। एक तो ये कि तूने मुंह लटकाया हुआ है। है जब मैं छुट्टियों पे घर जा रहा था ना, मैं बहुत खुश था। मुझे टॉप करने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी इस बात की थी कि मैंने फराज को बीट किया। मैं सारे रास्ते सोचता रहा कि मैं आइंदा फराज से अच्छा परफॉर्म कर सकूं, तो हो सकता है नैरी मुझसे इम्प्रेस हो जाए। मंगनी का क्या है, मंगनी तो टूट भी सकती है। तो फिर आप क्या बात है? यार वहाँ जाके पता चला कि बात सिर्फ मंगनी की नहीं, शी इज़ इन लव विद हिम। छोड़ यार, दफा कर। लड़कियों क्या और मिल जाएंगी। फौजियों को तो वैसे भी लोग हंस के रिश्ते देते हैं। यार मैंने कब कहा कि वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है? बस मुझे अच्छी लगती है। मेरा कज़न है, वो हमेशा कहा करता है कि बेवकूफ़ होते हैं लोग जो शादी के लिए खूबसूरत लड़की ढूंढते हैं, क्योंकि शादी के 2 साल बाद सब बीवियाँ एक तरह की हो जाती हैं। इसमें ऐसे ही क्या बात है? तूने बात ही ऐसी की है बेवकूफ़ी की। मैंने की थी बेवकूफ़ी की बात होती, ये तो मेरे कज़न ने की है। लानत है भाई। क्यों, क्या हुआ? यार अम्मी और नानू ने कुछ चीजें भेजी थी तेरे लिए, मैं तुझे देना ही भूल गया। मेरे लिए? मैं क्या करूँगा यार उन चीज़ों का, अपने पास ही रखो। मेरा ख्याल है तुझे बता ही दूं। असल में घर में तेरी बहुत बातें होती थी, तो मैंने उन्हें बताया तू एक गरीब खानदान का मिस्कीन सा लड़का है। क्योंकि हम लोग बहुत अमीर हैं, तो इसलिए हमें तेरी मदद करनी चाहिए। तो जनाब मेरी अम्मी ने तरस खा के तेरे लिए 2 सूटों का कपड़ा और नानू ने ये टाई सेट भेजा है। तू मजाक तो नहीं कर रहा? पागल हो गए यार, तेरा मेरा मजाक कैसा? बल्कि अम्मी को तो इतना तरस आया कि वो तो तेरे लिए 2 बोरियां आटे की भी भेज रही थी। यार मैं टर्म कमांडर से बात करके अपना कमरा चेंज करा रहा हूं। मैं तंग आ गया हूं तेरे इस कॉम्प्लेक्स से यार। कितने महीने हो गए मैं साथ रहते हुए, मैंने तुझे कभी एहसास दिलाया कि तू गरीब खानदान का लड़का है? तेरे अकेले से क्या होता है यार? चलो दफा करो। और किसने दिलाया एहसास तुझे? मेरे अपने चचा ने। क्या हुआ है वो बताना यार, क्या बात है? यार वो तरफ फिल्मी किस्म की स्टोरी है। वो बात दरअसल ये यार कि मुझे मेरी चचा की लड़की बहुत अच्छी लगती थी। तो जब मैंने एफए का इम्तिहान दिया तो मेरे अबू ने उसके रिश्ते की बात की मेरे लिए। और चचा ने इनकार कर दिया? हाँ। क्यों? बड़ी उसकी फ्लाइंग कोशिश चलती हैं, जबकि मेरा बाप जो है गरीब हवलदार है फौज में। खैर तू फिक्र ना कर, अगर सिर्फ पैसों की बात है ना तो करेंगे कुछ ना कुछ। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? भाई शादी हो चुकी है उसकी। देख यार, तू इस बात को पकड़ के सारी जिंदगी कॉम्प्लेक्स में गुजार देगा? दिस इज नॉट फेयर यार। तू पोटेंशियल को देख। तुझे इस बात से कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि तू मेरे, फराज के और काशिफ के साथ मेरिट पे सिलेक्ट हो गया है। हालांकि फराज और मैं इतने अमीर घरों से हैं और काशिफ तो जनरल का बेटा है। तू रिजल्ट देख तो तू 7वें नंबर पे और काशिफ 16वें नंबर पे। बेवकूफ, जब हम लोग यहाँ से पास आउट होके निकलेंगे ना तो तेरी, मेरी और काशिफ की तनख्वाह में एक आने का भी फर्क नहीं होगा। और रह गई लड़की तो भूल गया, तूने तो मुझे कहा था कि फौजियों को तो लोग हंस के रिश्ता देते हैं। क्या पता तुझे भी इससे ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाए।